सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारी MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम शोन इन फिगर द फोर्स इन द मेंबर BD। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये ट्रस है पिन जॉइंटेड। ठीक है, बेसिकली क्या होता है जो पिन जॉइंटेड, देखो क्या बता रखा है, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। तो पिन जॉइंटेड का मतलब ये क्या हो गया कि वो ट्रस हो गया। ट्रस का मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो ट्रस्ट के जो मेंबर्स होते हैं ना, उसके अंदर कभी भी आपको मेंबर के अंदर हमेशा एक्सियल फोर्स मिलेगी। ठीक है, सिर्फ एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट कभी भी नहीं मिलेगी। हमेशा ये आपको बेंडिंग मोमेंट जो है ना, बेंडिंग मोमेंट इसमें कभी भी नहीं होगी किसी मेंबर में। हमेशा बेंडिंग मोमेंट ट्रस्ट के मेंबर्स में इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमेशा क्या एक्सियल फोर्स मिलेगी आपको। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी हमारा ट्रस है ना वो पिन जॉइंटेड है। पिन जॉइंटेड का मतलब क्या हुआ कि इस मेंबर से इस मेंबर में कोई भी मोमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, मान लो जैसे ये मेंबर है A B और ये C। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पिन दे दी, पिन दे दी तो मतलब क्या होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, मतलब जो ट्रस है ना उसको हम क्या बोलते हैं, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई पिन जॉइंटेड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या आ गया कि वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो बिग 0 होगी। ठीक है, मतलब क्या, किस में बेंडिंग मोमेंट, इन मेंबर्स में, ये मेंबर ये मेंबर ये मेंबर, जो भी ट्रस्ट के मेंबर्स हैं ना उनके अंदर कभी भी बेंडिंग मोमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स होती है। ठीक है, एक्सियल फोर्स होने का मतलब क्या, या तो उनके अंदर मिलेगा कंप्रेशन या फिर आपको मिलेगा उनके अंदर टेंशन। ठीक है, तो क्या होगा उससे, जो हमारा मतलब जो मेंबर है ना, या तो वो उनकी लेंथ बढ़ जाएगी या घट जाएगी फोर्स की वजह से। कहने का मतलब इनके अंदर कभी भी बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो बेंडिंग इनके अंदर कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक बात है, मतलब ये जनरल हम इसका इंट्रोडक्शन भी, क्वेश्चन का मतलब हमने समझ लिया कि पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम का मतलब क्या है। ठीक है, चलो अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या कह रहा है ये कि भाई मेंबर फोर्स इन दी मेंबर BD। ठीक है, ये बता रहा है, कह रहा है कि अब ठीक सिंपल बात है कि हमें ट्रस्ट सॉल्व करना है और बताना है फोर्स इन द मेंबर BD। BD मेंबर कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो देखो अब क्या है ना, ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो BD मेंबर में पूछ रहा है फोर्स। ठीक है, तो अगर मान लो आपसे ये बोल दिया कि भाई आपने फोर्स बतानी है इसमें। ठीक है, तो कैसे होगी, देखो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखो इसमें क्या है, मान लो ये पॉइंट आ गया B। ठीक है, ये A, ये B, ये C। ठीक है, ये नोड आ गया B। अब इसमें सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स लग रही है ऊपर, एक वर्टिकल मेंबर है। ठीक है, जो मेंबर AB है ना इसका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, जो मेंबर BC है इसका भी नहीं है। मतलब कहने का क्या है, जो यहाँ पे जो फोर्सेस है ना, इस मान लो AB में जो फोर्स है उसका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा, BC का भी कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। ठीक है, और इस नोड B पे सिर्फ एक ही वर्टिकल फोर्स लग रही है, वो है BD में। जो भी फोर्स होगी इस मेंबर में वही वर्टिकल फोर्स मानी गई। तो अगर इसकी कोई वैल्यू आई, मान लो BD में वैल्यू आ गई फोर्स 10 किलो न्यूटन, एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, मान लो 10 आ गई। अगर 10 की आएगी तो इस नोड B पे जो नेट फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन वो कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, और अगर ये 10 हो गई तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो नोड B है वो चल पड़ेगा, मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब स्टैटिक तो रहेगा ही नहीं। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि इसमें कोई फोर्स हो ही नहीं सकती, ज़ीरो मेंबर फोर्स है यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना देख के, देखो बिना बिना सॉल्व करे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि चलो ठीक है, पहले क्या करेंगे भाई, इसका रिएक्शन निकालेंगे, इसका रिएक्शन निकालेंगे, फिर इससे अपना इन दोनों मेंबर्स में फोर्स निकालेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से इसकी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे। ठीक है, फिर जाके इस नोड पे पहुँचेंगे। ठीक है, लेकिन जो मतलब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना जब ज़्यादा, तो आपको ये बात वैसे ही देख के समझ में आ जाएगी कि क्योंकि जो आपका नोड B है, ठीक है, बिकॉज नोड B पे कोई भी वर्टिकल फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, मान लो इस पे कोई फोर्स लग रही होती 5 किलो न्यूटन की। ठीक है, और एक ये मेंबर होता तो हम कह देते कि इसमें ज़ीरो फोर्स नहीं हो सकती। ठीक है, मेंबर BD में। ठीक है, फिर तो हम कह देते हैं मेंबर BD में फोर्स ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भाई 5 तो नीचे लग रही है, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी हो जाती, 5 हो जाती। ठीक है, तो
अब क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी नहीं है, ठीक है, फोर्स कितनी है यहाँ पे 0, ठीक है। अगर अब मान लो भाई इस पे तो कोई फोर्स नहीं लग रही नोड बी पे, ठीक है, सिर्फ एक ये मेंबर है बी डी, इसमें जो टेंशन या कंप्रेशन होगा वो इस नोड पे लगेगा, ठीक है। तो और कोई फोर्स है नहीं बैलेंस करने के लिए, तो अगर ये 0 नहीं होगी तो डेफिनेटली नोड बी की मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम अगर करना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो बी डी में फोर्स जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर बी डी में फोर्स 0 नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, वर्टिकल फोर्स मान लो कुछ भी है एक्स, मान लो 5 है या 10 है, तो ये हमारा नोड मूव करने लग जाएगा, ट्रस में मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हमारा इक्विलिब्रियम में रहता है ट्रस। तो इस वजह से हम ये देख के भी बता सकते हैं कि ये 0 फोर्स मेंबर है, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स है मेंबर बी डी में वो 0 है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बट हमें क्या है इसमें क्या समझना है, पॉइंट क्या है कि हमें 0 फोर्स मेंबर्स की पहचान करनी आनी चाहिए, देख के ही बता। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो ये वाला ट्रस आ गया, ठीक है। तो इसमें मान लो क्या आ गया, ये एक मेंबर ये हो गया, यहाँ रोलर सपोर्ट आ गया, ठीक है। और ये लग रही है मान लो पी फोर्स 10 किलो न्यूटन की, ठीक है। तो अब एक नोड हमारा ये एक नंबर ये आ गया, ठीक है। तो अब जो ए बी सी डी, ठीक है, अब इसमें 0 फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा बताओ। तो इसमें सबसे सिंपल देख के पता लग रहा है कि भाई ये जो नोड बी है ना, इस पर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा, ठीक है। 2 ही मेंबर हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो अगर हॉरिजॉन्टल मेंबर में कोई फोर्स होगी तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, अगर ए बी में मान लो कोई फोर्स आ गई, तो इसका सीधा मतलब क्या है कि एक नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स नोड बी पे बन जाएगी, ठीक है। और अगर बन गई तो मूवमेंट हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें फोर्स कितनी होगी 0, ठीक है। इसका सीधा मतलब यही है, अभी 0 होगी जब भी नोड बी स्टेबल रहेगा। मान लो वर्टिकल मेंबर है, इसमें मान लिया हमने 10 की फोर्स आ गई, अगर 10 की फोर्स आएगी 10 किलो न्यूटन की, तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन है, हॉरिजॉन्टल का तो कोई कंपोनेंट आएगा नहीं वर्टिकल में, और कोई लोड लग नहीं रहा। तो इसका मतलब अगर 10 की इसमें फोर्स है तो नोड बी मूव कर देगा, तो ऐसा तो होता नहीं, इक्विलिब्रियम में रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मेंबर बी सी है उसमें फोर्स 0 है, ठीक है। तो ये 2 मेंबर्स दिखते हुए हैं कि यहाँ पे 0 फोर्स मेंबर्स हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है कि जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा भाई ट्रस में 0 फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिक रूल क्या है कि अगर 2 मेंबर हैं, ठीक है, और 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे के, ठीक है, और कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो डेफिनेटली उन दोनों मेंबर्स में 0 फोर्स होगी, ठीक है। लेकिन इसी केस में अगर मान लो हम ये कह दें कि 2 नहीं है 3 मेंबर हैं, ठीक है, मान लो ऐसे बंद कर दिया इसको, ठीक है। तो इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में अब ये दोनों मेंबर्स में 0 फोर्स नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब इस मेंबर में और इस मेंबर में 0 फोर्स नहीं होगी, इसमें कुछ नेट फोर्स आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अब तो हमारे पास में क्या है, एक फोर्स इसमें आ गई और एक फोर्स इसमें, ठीक है। इस वाले मेंबर की जो बी डी मेंबर है, ठीक है, इस मेंबर में मान लो कुछ फोर्स है, तो उसका कॉस थीटा, ठीक है, वो आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स बन जाएगी, और वो और ये ए बी में मिलके 0 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब अब ये 0 मेंबर फोर्स नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं, आपको ऐसे समझना है ट्रस का, ठीक है, कि 0 मेंबर फोर्स को आइडेंटिफाई करने का देख के ही आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे ना जैसे धीरे धीरे, तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई ये मेंबर है, देख के पता लग जाएगा, अच्छा भाई बी नोड है, बी नोड पे कोई भी एक्सटर्नल लोड लग नहीं रहा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में कुछ फोर्स अगर होगी भी इनमें, तो उनका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब इनका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई योगदान नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ एक ही अकेला बी डी मान लो कुछ फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है, तो उसको काउंटरैक्ट करने वाला कोई है नहीं, काउंटरैक्ट करने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब एक नेट फोर्स बन जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। नेट फोर्स बन गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि नोड बी जो है वो तो मूव करने लग जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, जबकि ऐसा तो होता नहीं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम मेंटेन कराते हैं हमारे स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो होना चाहिए स्ट्रक्चर में, जब तो वो ट्रस स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब भाई इसके अंदर 0 फोर्स होगी तभी हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रह सकता है, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर 0 फोर्स है, ठीक है। अगर आप इस मेंबर को बी डी मेंबर को यहाँ से देख रहे हो ना, तो
बी से देख रहे हो तो आपको ये जीरो फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि सर ऐसा कैसे, हम तो ना इसको यहाँ से देखेंगे ऊपर से डी से। ठीक है, अब अगर आप डी से देखोगे, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे तो 3 मेंबर हैं। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई 3 मेंबर हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। भाई जब यहाँ से बी डी से देख लिया और हमें पता लग गया कि इसमें ज़ीरो फोर्स है तो ऑटोमेटिक है, चाहे वहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, एक ही तो मेंबर है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, डी से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तब ऑटोमेटिकली आपका आंसर इसका ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये तो तरीका है फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मैंने आपको बताया कि आप मेंबर बी डी को आइडेंटिफाई करो यहीं से बी की तरफ से कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल लोड वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ एक मेंबर है वर्टिकल। अगर वो फोर्स क्रिएट करेगा तो नेट फोर्स क्रिएट हो जाएगी, और नेट फोर्स क्रिएट हो गई तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा। इस वजह से बी डी में फोर्स ज़ीरो होनी ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है, इसीलिए इसके अंदर जीरो होगी। ठीक है, तो ये बेसिक है। इसी को हम आगे देखो कैसे डिस्कस किया। अब मान लो ये आ गया, देखो एट पॉइंट बी देर इज़ ओनली वन वर्टिकल मेंबर, ठीक बात है। देर इज़ नो एक्सटर्नल लोड, ठीक बात है। फॉर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ नोड बी, ठीक है, एफ वर्टिकल एट बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, हैंस फोर्स इन मेंबर बी डी मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो ये बात है। तो इसी को अब हम आगे हमारी जो MCQ की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे सारे डिस्कस करेंगे हम, एक एक क्वेश्चन जितने सिविल इंजीनियरिंग के हैं, गेट के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, UPSC के और SSC JEE के, सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं चैनल पे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।